दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 6। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान का आशीर्वाद। इसके बाद राजा ने मुड़कर समस्त इजरायली समुदाय को आशीर्वाद दिया। उस समय इजराइल का समस्त समुदाय खड़ा था। उसने कहा, धन्य है प्रभु इजराइल का ईश्वर, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी की। जब से मैं अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लाया हूँ, तब से मैंने इजराइल के किसी कुल के किसी नगर को नहीं चुना था, जिससे वहां मंदिर बनवाया जाए और मेरा नाम प्रतिष्ठित हो। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं चुना है जो मेरी प्रजा का शासक हो। मैंने यरूशलेम को चुना, जिससे मेरा नाम वहां प्रतिष्ठित हो, और मैंने दाऊद को चुना है, जिससे वह मेरी प्रजा इजराइल का शासक हो। मेरे पिता दाऊद की इच्छा प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम के लिए एक मंदिर बनवाने की है। लेकिन प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था, तुम मेरे नाम पर मंदिर बनवाना चाहते हो, यह एक अच्छी बात है, परंतु तुम यह मंदिर नहीं बनवाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। अब प्रभु ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया है। अब मैंने अपने पिता दाऊद का स्थान ग्रहण किया है और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इजराइल के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैंने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बनवा दिया है और वहां वह मंजूषा रखी है जिसमें इजरायलियों के लिए निर्धारित प्रभु का विधान रखा है। सुलेमान की प्रार्थना। इसके बाद सुलेमान ने इजराइल के समस्त समुदाय के सामने प्रभु की वेदी के सामने खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने कांसे का एक चबूतरा बनवाया था और उसे आंगन के बीच में रखा था। वह 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा था। उसने उस पर खड़ा होकर और इजराइल के समस्त समुदाय के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर अपने हाथ फैलाते हुए कहा, प्रभु इजराइल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता है और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने सेवक दाऊद मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी की है। तेरे मुख से जो बात निकली थी तूने उसे आज पूरा किया। अब प्रभु इजराइल के ईश्वर अपने सेवक दाऊद और मेरे पिता से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी कर। यदि तुम्हारे पुत्र सावधान रहेंगे और तुम जैसे मेरे मार्गों पर चलते रहेंगे, तो तुम्हारे वंशजों में से कोई ना कोई सदा मेरे सामने तुम्हारे सिंहासन पर अवश्य बैठा रहेगा। अब प्रभु इजराइल के ईश्वर, दाऊद तेरे सेवक से की हुई प्रतिज्ञा पूरी करो। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर से क्या जिसे मैंने बनवाया है। प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरे सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक और तेरी प्रजा इजराइल यहाँ जो प्रार्थना करेंगे उसे सुनने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा प्रदान कर। जब कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करे और उससे शपथ खिला ली जाए, और जब वह इस मंदिर की वेदी के सामने शपथ खा ले, तो उसे स्वर्ग में सुनकर अपने सेवकों का न्याय कर। तू अपराधी को दंड दे और उससे अपराध का बदला चुका।
तू निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसकी धार्मिकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर। यदि तेरी प्रजा इज़राइल शत्रुओं से इसलिए पराजित हो जाए कि उसने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तो यदि वह फिर तेरी ओर अभिमुख होकर और तेरे नाम लेकर इस मंदिर में तेरी प्रार्थना और पुकार करें, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर और उसे फिर उसी देश में ले जा जिसे तूने उनके पूर्वजों को दिया है। यदि आकाश के द्वार बंद होंगे और इसलिए वर्षा नहीं होगी कि लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और यदि वे इस स्थान पर प्रार्थना करें, तेरे नाम लें और इसलिए अपने पाप छोड़ दें कि तूने उन्हें कष्ट दिया है, तो तू स्वर्ग में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर, अपने सेवकों अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर, उसको वह सन्मार्ग बतला जिस पर उसे चलना चाहिए, और अपने इस देश में वर्षा कर जिसे तूने अपनी प्रजा को दाएं भाग के रूप में दिया है। यदि देश में अकाल पड़े, महामारी फैले, फसल में घेरुआ कीड़ा लग जाए या पाला पड़े, टिड्डियां या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएं, यदि उसका शत्रु उसके नगरों पर आक्रमण करे, यदि किसी प्रकार की विपत्ति आए या बीमारी फैले, उस समय यदि कोई भी इज़राइली किसी भी विपत्ति के कारण दुखी होकर इस मंदिर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा कर और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दे, क्योंकि तू वही है जो सब मनुष्यों के हृदय जानता है। इस प्रकार जब तक वे उस देश में रहेंगे जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया है, तब तक वे तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। यदि कोई परदेशी जो तेरी प्रजा का सदस्य नहीं है तेरे नाम के कारण दूर देश में आए, क्योंकि लोग तेरे महान नाम, तेरे शक्तिशाली हाथ तथा तेरे सामर्थ्य भुजबल की चर्चा करेंगे, यदि वह इस मंदिर में विनती करने आए, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन और जो कुछ परदेशी मांगे उसे दे दे। इस प्रकार सभी राष्ट्र तेरी प्रजा इज़राइल की तरह तेरा नाम जान जाएंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और यह समझ जाएंगे कि यह मंदिर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम को समर्पित है। यदि तेरी प्रजा तेरे आदेश के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए, जब वह तेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और वह तेरे द्वारा चुने हुए नगर की ओर और इस मंदिर की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करे जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनवाया है, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना और पुकार सुन और उसका पक्ष ले। यदि इज़राइली तेरे विरुद्ध पाप करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो पाप ना करे, और तू उन पर क्रोध कर उनको उनके शत्रुओं को हाथ दे दे और उनके शत्रु उन्हें बंदी बनाकर अपने दूर या निकट देश ले जाए, तो यदि वे अपने को बंदी बनाने वाले देश में पश्चाताप करें और अपने शत्रुओं के देश में ये कहते हुए तुझसे दया की याचना करें, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने अधर्म किया है, यदि वह अपने शत्रुओं के देश में जो उनको बंदी बनाकर ले गए हैं सारे हृदय से, सारी आत्मा से तेरे पास लौट आए और इस देश की ओर जिसे तूने अब उनके पूर्वजों को दिया है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर निर्मित किया है, अभिमुक्त होकर तुझसे प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग में अपने निवास में उनकी प्रार्थना और पुकार सुनकर उनका पक्ष ले। तू अपनी प्रजा को क्षमा कर जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे ईश्वर, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे तेरी आंखें देखती रहें और तेरे कान सुनते रहें। प्रभु ईश्वर, अब तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने विश्राम स्थान को चल। प्रभु ईश्वर, तेरे याजक कल्याण के वस्त्र धारण करें, तेरे भक्त सुख शांति में आनंद मनाएं। प्रभु ईश्वर, अपने अभिषिक्त को ना त्याग, अपने सेवक दाऊद के सत्कार्यों को याद कर।